हेलो प्यारे दोस्तों, पीडी फार्मेसी में आपका स्वागत है। आज का हमारा लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हेलो प्यारे दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे पीडी फार्मेसी यूट्यूब चैनल में। आज हम चैप्टर 1 से लगाकर 3rd तक फार्माकोग्नोसी का रिवीजन करने वाले हैं। ठीक है प्यारे दोस्तों, तो सबसे पहले हम देखेंगे फार्माकोग्नोसी। तो ये हमारा चैप्टर 1, ये 2 और यहाँ से 3rd। ठीक है, तो 3 चैप्टर है। सबसे पहले हम देखेंगे फार्माकोग्नोसी। तो फार्माकोग्नोसी क्या होता है? फार्माकोग्नोसी इज ब्रांच ऑफ साइंस। फार्माकोग्नोसी एक साइंस की ब्रांच है जिसके अंदर हम क्यू ड्रग्स की हम स्टडी करते हैं। ठीक है, क्यू ड्रग्स की स्टडी करते हैं जो कि हमें नेचुरल सोर्स से प्राप्त होती है, लाइक प्लांट, एनिमल एंड मिनरल्स। ठीक है, फिर इसी में आप देख सकते हैं कि फार्माकोग्नोसी 2 टर्म से बनी हुई थी। कौन से टर्म? एक फार्माकोन, एक होता है गिनोसिस। फार्माकोन का तो मतलब होता था हमें ड्रग्स, ठीक है, और गिनोसिस का मतलब होता था नॉलेज, यानी कि ड्रग का नॉलेज। फिर सिस्टमेटिक सब इसके अंदर होता था, कॉमन नेम पढ़ते थे, बायोलॉजिकल नेम, ज्योग्राफी, फीचर, फैमिली, क्या क्या कल्टीवेशन, कलेक्शन रहते हैं, मोर्फोलॉजिकल स्टडी वगैरह क्या क्या रहते हैं वो पढ़ते थे। फिर इसके बाद आगे है हिस्ट्री। तो हिस्ट्री तो बच्चों आपको पता ही है कि हमारे फार्माकोग्नोसी की क्या क्या हिस्ट्री रही। तो फादर ऑफ फार्माकोग्नोसी किसे कहते हैं? हिप्पोक्रेटिस। ठीक है, ये आपको इसमें पढ़ना है। ठीक है, फिर इसी के आगे बढ़ते तो हमें फिर इसके बाद में आते हैं हमारे स्कोप। तो स्कोप में क्या क्या रहता है, स्कोप में आपको बता देता हूँ। स्कोप सबसे बढ़िया, आप सबसे पहले तो लिख सकते हो नर्सरी। ठीक है, फिर ये हेल्पफुल डेवलपमेंट ऑफ कल्टीवेशन, कलेक्शन, टेक्नोलॉजी, मेडिसिन एंड एरोमेटिक प्लांट में आप जा सकते हो। मेडिसिनल प्लांट एंड एरोमेटिक प्लांट में आप जा सकते हो। ठीक है, फार्माकोग्नोसी साइंस अप्लाइड डेवलपमेंट ऑफ किंगडम। ठीक है, फिर ये आप एमआर में जा सकते हो, आइसोलेशन में जा सकते हो, पर्कुलेशन वगैरह में जा सकते हो। ठीक है, ठीक है, फिर हमारा है सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या है? क्लासिफिकेशन ऑफ क्यू ड्रग्स। ठीक है, मतलब ड्रग्स। ठीक है, एडवांटेज और डिसएडवांटेज हमें इसके पढ़ना है। ठीक है, फिर एक क्लासिफिकेशन ऑफ क्यू ड्रग्स। तो क्लासिफिकेशन क्यू ड्रग्स क्या होता है? पहले तो हमें पता ही है क्यू ड्रग्स हमें कहाँ से प्राप्त होती है, प्लांट, एनिमल एंड मिनरल से। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से भी हमें मिलती है। फिर क्यू ड्रग्स क्या होता है? तो क्यू ड्रग्स तो वही होती है जो हमें प्लांट, एनिमल एंड मिनरल से प्राप्त होती है, जो कि हमें थेरेपेटिक यूजेज में हमारे काम आती है। ठीक है, फिर ये 3 सोर्स से मिलती है। कौन कौन से सोर्स से मिलती है बता सकते हो क्या कोई कमेंट करके? तो कमेंट कीजिए। ठीक है, वेजिटेबल सोर्स, एनिमल्स, मिनरल्स। तो वेजिटेबल से फेनल, सेना, दिल, कोरिएंडर, ठीक है, क्लोव। ठीक है, एनिमल से बीज वैक्स, हनी, शार्क लेवल ऑयल, मछली भी मिलती है। ठीक है, फिश। ठीक है, फिर है मिनरल्स में क्या होता है? चाल्क, टाल्क, बेंटेनॉइड। ठीक है, फिर अभी हम इसको एक एक करके हम इसके अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम देख सकते हैं तो कितने प्रकार के होते हैं इसके। ATMPCC, ये इसकी ट्रिक है। अल्फ़ाबेटिकल टैक्सोनॉमी को बायोलॉजिकल भी बोलते हैं। ठीक है, फार्मेकोलॉजिकल होता है, फिर होता है एक मोर्फोलॉजिकल, केमिकल क्लासिफिकेशन, कीमो टैक्सोनॉमिकल। ये जिस क्रम में लिखा हुआ है, जिस वे में लिखा हुआ, आपको इसी वे में आपको याद करना है। ठीक है, फिर अल्फ़ाबेटिकल। तो अल्फ़ाबेटिकल मैं आपको बता देता हूँ अल्फ़ाबेटिकल क्या होता है। जो कि अल्फ़ाबेटिकल यानी लैटिन वर्ड्स, इंग्लिश के लैटिन वर्ड्स से अरेंजमेंट होते हैं। ठीक है, जो कि फार्माकोपिया में भी इसी टाइप से मैं दिया हुआ, फार्माकोपिया, IP, BP, आपने सब सुटिक्स में पढ़ा होगा ना। ठीक है, फिर होता है टैक्सोनॉमिकल यानी बायोलॉजिकल, जो कि हमें जीन्स वगैरह होते हैं, फैमिली कौन सी होती है, कौन से ऑर्डर में होते हैं, कहाँ से हमें मिले, कल्टीवेशन, कलेक्शन वगैरह क्या क्या रहता है, फिर इसके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज लिखने। ठीक है, फिर इसी के साथ आगे बढ़ते हुए मोर्फोलॉजिकल क्या होता है? तो मोर्फोलॉजिकल तो आपको पता ही है कि बाहर का उसका कैरेक्टर कैसा है, कलर कैसा है, शेप कैसा है, रूट कैसी है, राइजोम कैसा है। ये मोर्फोलॉजिकल 2 प्रकार के होते हैं, एक तो अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग, एक होती है ऑर्गेनाइज्ड। अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग यानी जो हमें डायरेक्ट मिलती है, और ऑर्गेनाइज्ड ड्रग जो हमें डायरेक्ट नहीं मिलती। ठीक है, जैसे कि गम वगैरह हो गया। ठीक है, अभी हम इसी के साथ आगे बढ़ते तो फार्मेकोलॉजिकल मतलब क्या होता है? जो फार्मेकोलॉजिकल को ही थेरापेटिक यूजेस बोलते हैं। ठीक है, एंटी कैंसर होते तो विनका में चली जाती है, CNS होती है। ठीक है, सेंटर एनालिसिस होती है, जैसे कि ओपीएम वगैरह होती है। ठीक है, फिर केमिकल क्लासिफिकेशन तो पता ही है, कौन से केमिकल कौन से में पाया जाता है वो उसका ध्यान रखना पड़ता है। एल्केलॉइड्स में छिंचोना पाया जाता है, ग्लाइकोसाइड्स है ना, फिर एलोए। कार्बोहाइड्रेट किस में पाया जाता है, स्टार्च में, लिपिड किस में पाया जाता है, बीज वैक्स में, इस टाइप से ये सब दिया हुआ है।
फिर इसी के साथ ये मैंने चैप्टर भी अपलोड कर दिया है, मैं लगा दूंगा लास्ट में आपको आई बटन में, ठीक है। कीमो टैक्सोनॉमिकल यानी कि फैमिली और केमिकल, मतलब ये दोनों एक ही नेचर के होते हैं, ठीक है। ठीक है, फिर इसी के साथ हम आगे बढ़ते तो फिर तीसरा चैप्टर क्या होता है, क्वालिटी कंट्रोल ऑफ ड्रग यानी कि क्योर ड्रग्स। तो अडल्ट्रेशन क्या होता है पता है आपको? जो कोई बादाम कितने टाइप की मिलती है हमारे 1000 रुपये की आती है, 2000 की आती है, 3000 की आती है, और एक 800 वाली भी आती है। तो उसके अंदर मिलावटी होती है, उसको ही अडल्ट्रेशन कहते हैं। जैसे कि काली मिर्च के अंदर पपाया के बीज मिला देते तो किसी को पता नहीं चलता, ठीक है। तो इसको अडल्ट्रेशन बोला जाता है, क्वांटिटी को बढ़ाया जाता है, ठीक है। तो मैं आपको एक टॉपिक बता देता हूँ। अडल्ट्रेशन तो आप देख सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग में मटेरियल में होता है, ठीक है। ये अडल्ट्रेशन का है, आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। फिर इसके बाद हम हमारा चौथा चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और ये हमारे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमारे स्टार्ट कर दिए गए हमारे पीडी फार्मेसी यूट्यूब चैनल में। थैंक यू, वीडियो के लास्ट तक बने रहे।